हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मीन लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये देखो खूबसूरत से क्लाउड्स, और ये जो करेले आप देख रहे हैं बहुत सारे लगे हुए। ये देखो बहुत करेले लगे हैं, हमने बहुत ही हार्वेस्टिंग हुई। और हैरानी की बात ये है, देखो कितने करेले लगे हैं। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये करेले से भरा हुआ है ये ऊपर। ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी है। अब मैं इसकी बात बताऊं, ये जो परचेज करके हम लाए थे, ये वो करेले नहीं लगे। ये देखो फ्लावर। ये वो करेले नहीं है फ्रेंड्स, जो हम परचेज करके लाए थे और लगाए थे बड़े अच्छे से। कहीं नहीं लगे वो। लगते लगते वो सूखते चले गए धीरे धीरे। मतलब लगते रहे, सूखते रहे, लगते रहे, सूखते रहे, लेकिन उसकी बेल इससे पहले बड़ी होती, वो सूख गए। ये वो करेले लग रहे हैं जो हम किचन में से उठा के बाहर फेंक देते हैं। जैसे जिसके सीड्स पक गए हैं, या उसका पूरा जो करेला पक जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम फेंक देते हैं। जिसके सीड्स बहुत हार्ड होते हैं, हम करेले थोड़ा तोड़ करके बाहर फेंक देते हैं, उसको बिखेर देते हैं बाहर। ये वही करेले लगे हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं वही, मेरा टॉपिक है कि घर में आए वेजिटेबल्स के सीड से हम कैसे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। क्योंकि बाज़ार से लाने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये देखो, ये अभी इसमें फ्लावरिंग, ये देखो, ये फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी इसमें। और यहाँ भी ये देखो लग गया है। और वहाँ कौन बैठा है वो देखो। इन लोगों ने तो चारों तरफ मुझे तंग करके रखा है। तो ये सीड से जो घर में सेम आई थी। कई तरह की फलियां आती हैं हमारे घर में। बीन्स आती है, उनको फलियां भी बोलते हैं, बीन्स भी बोलते हैं। कई तरह की होती है, कई नाम होते हैं। और वो देखो कौन बोल रहा है। इनकी खूबसूरत मेलोडियस साउंड सुनने के लिए मैं खुद तरसती हूँ। और ये हमारे घर के आसपास ही रहती हैं, और इनको हाउस बर्ड्स भी बोलते हैं। तो इनके नेस्ट अगर आपके घर के आसपास हो तो इनको ज़रूर सेव करें फ्रेंड्स। और ये देखो सीड से जो हम घर में जो सीड्स आ जाते हैं, जिनको हम ना थ्रो कर देते हैं, क्योंकि वो हम सब्जी में तो यूज़ नहीं करते। उनके सीड्स बहुत ही हार्ड होते हैं, चाहे वो बीन्स हो, सेम हो, या करेला हो। इस तरह की बहुत सारी वेजिटेबल्स आती है जिनके सीड्स हमें हार्ड मिल जाएं, तो हम उसे सब्जी में यूज़ नहीं करते। तो ज़्यादातर गांव में भी, विलेज में भी हम देखते हैं कि जैसे ऐसा कुछ बीज आता है तो लोग उसको अपनी बाड़ी में, छोटी सी बाड़ी जो घर से लगी होती है, उसमें डाल देते हैं। तो मैंने भी वही किया। मैंने उनके सीड्स, बीन्स और कई तरह के सेम आए थे, और कई तरह की फलियां बीन्स आई थी, जिनके देखो अलग अलग शेप में पत्ते हैं। इनके छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, और किसी के बहुत ही बड़े हैं। ये देखो, ये देखो। बस मैंने एक चीज़ नहीं किया, इनको पेड़ों पे नहीं जान दे रही। देखो एक जा रहा है, अभी मैंने देखा। रोज़ मैं ना इनको यही देखने आती हूँ कि बस ये पेड़ों में ना जाए, क्योंकि अगर ये पेड़ों में चले गए तो मैं बीन्स इसमें से हार्वेस्ट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। देखो इसे फ्लावर्स लग रहे हैं इसमें इतने अच्छे से। और इसमें ये देखो, यहाँ भी फ्लावर लग रहा है। और हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होगी इसमें। जब भी मैं इसका अपडेट ज़रूर दूंगी आपको। मैंने हर जगह फेंके हुए, देखो यहाँ भी फेंका हुआ है, इसमें भी ग्रो हो गए हैं अच्छे से। इसमें भी ग्रो हो गया है, बहुत सारे हो गए हैं। ये देखो, किसी के छोटे पत्ते हैं, किसी के बड़े। जैसी टाइप की वैरायटी ऑफ फलियाँ होती हैं, वैरायटी ऑफ टाइप्स होते हैं इनके। कई तरह के, अलग अलग तरह के सेम फलियाँ, और अलग अलग तरह के बीन्स होते हैं। वो सारे मैंने डाल दिए थे, क्योंकि उनके बीज बहुत ही हार्ड थे। एक दिन मैंने रात में रखा और अगले दिन मैंने डाल दिया। तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी हुई है। मैंने हर जगह डाला है। ये देखो यहाँ भी है। और ये पता है किस में डाला है? जिनमें ना प्लांट नहीं लगे हैं, जिनके प्लांट ख़राब हो गए हैं, उसी में डाल दिया मैंने।
मैंने बाहर नहीं डाला क्योंकि बाहर ना ये इतने बढ़ जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये ना ड्वार्फ वैरायटी की नहीं है, छोटी वैरायटी की नहीं है। और आपको पता है ओरिजिनल पेड़ ना बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। ये देखो पेड़ों में जाता है, इसको मैं तुरंत के तुरंत रोज़ देखती हूँ और इसको मोड़ देती हूँ हमारी तरफ, क्योंकि ना ऊपर चला जाएगा तो ये पेड़ को कवर कर लेगा। जैसे वो देखो तोड़ी जा रही है, उसको भी मुझे कट करना है यहाँ से सीधे, ताकि वो, तो आपसे यही शेयर करना था फ्रेंड्स। आज का टॉपिक यही था कि घर में आए वेजिटेबल्स के सीड्स जो हार्ड होते हैं उनको हम फेंकें ना, उस तरह से जर्मिनेट करें, सैपलिंग उनकी तैयार हो करें और वहीं का वहीं रहने दें। मैं इनको चेंज नहीं करती, इनकी जगह प्लेस कहीं भी चेंज नहीं करती, और बहुत अच्छे से मैं इनकी प्लेस जगह चेंज नहीं करती। और इसमें देखो ना कई वैरायटी की सेम होती हैं, कई वैरायटी की फलियाँ होती हैं। एक तो ऐसी है छोटे छोटे पत्ते हैं, किसी के बड़े हैं और किसी के तो बहुत बड़े आप देख रहे होंगे। और ये मैंने कई जगह लगा दिए, जहाँ मुझे जगह मिली, जहाँ मुझे खाली पॉट मिला। ग्रो बैग्स भी रखे हुए हैं वेस्ट वाले, उनमें भी लगा दिए हैं मैंने, लेकिन उसमें ना स्नेल और स्लग्स इतने हैं कि वो उनको खा जा रहे हैं, उनकी सैपलिंग्स को और बीज को। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे अपने हैं ना। और ये देखो ऊपर जा रहा है ना, इसको मैंने मोड़ दिया है। अभी फिर से देखती हूँ इसको क्या चक्कर है। अभी हाथ में मैंने ले रखा है, इसको मैंने मोड़ दिया था, इसको भी यहाँ से, क्योंकि ऊपर चले जाएंगे ना तो हम इसको हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत होगी, ऊपर से बिना मतलब के। कभी भी फ्रेंड्स मैंने लोगों को समझाती हूँ, लोग सुनते नहीं है। कभी भी बेलों को, वाइन वाले सब्जियों को कभी भी पेड़ों पे ना चढ़ाएं। पेड़ उससे मर जाता है, उसकी ग्रोथ, मरता तो नहीं है, ग्रोथ उसकी बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो आप मेरा ये पेड़ देख रहे हो, इसको मेरे को बचाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। और आपको मैं बताऊं, सारी गिलोय इस पर कवर कर गई थी पूरा। मैंने आपको शेयर किया है वीडियो, इतनी गिलोय लगी थी, इतनी गिलोय लगी थी कि इस पेड़ को मार ही दिया था एक तरह से। और पेड़ दिखता ही नहीं था, सिर्फ गिलोय की बेल दिखती थी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी अपने इस बात को, मेरा वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन ये बात ज़रूर सभी को इन्फॉर्म करें, क्योंकि कभी भी बेल वाली सब्जियों को ना दूसरे पेड़ों पे ना चढ़ाएं। छज्जों पे चढ़ा दें, एक डंडा दे दें और उसको अपनी तरफ ही, जैसे मैं मोड़ के अपनी तरफ ही कर लेती हूँ। देखो इसको पेड़ पे मैं जाने नहीं देती, आप यहाँ भी देखो नहीं जान देती। इसलिए नहीं जान देती क्योंकि पेड़ जो है ना कवर कर लेंगे ये, और आपको सब्जी तो खाक मिलेगी, कौन तोड़ेगा उसको ऊपर चढ़ के डंडे से। और ऊपर से पेड़ का ना सत्यानाश हो जाता है, पेड़ की ग्रोथ खराब हो जाएगी फ्रेंड्स। इसका ज़रूर ध्यान रखें। सब्जियों की बेलों के बीज जो होते हैं, जैसे ही बड़े होने लगे आप उसको अपनी तरफ कर लिया करें, ताकि हार्वेस्टिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और पेड़ भी का नुकसान ना हो। नहीं तो पेड़ को ना इतना कवर कर जकड़ लेते हैं ये वाइन वगैरह, सूख तो जाते हैं लेकिन जकड़ लेते हैं और ख़राब कर देते हैं पेड़ों को। तो इसी के साथ मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आपने देखा मैंने कितने सारे सीड्स ऐसे ही डाल दिए थे, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी तो डाल दिया मैंने। और बहुत सारे, अब खुशी ये हो रही है कि सभी में तो मुझे फ्लावरिंग फ्रूट्स नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ वाले में मुझे अच्छे से दिख रहे हैं। ये देखो, आप मैं दिखाती हूँ, ये वाले में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ये देखो, ये है ना, इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, ये देखो। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ, यहाँ से, और ये देखो यहाँ से। तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स और अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा जल्दी से मुझे ये वाला जो आप देख रहे हो ना, जो ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हो, ये वाला, ये छोटा ही है अभी, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये देखो। लेकिन इसमें कोई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं दिख रही है मुझे अभी, लेकिन ये पता नहीं कैसा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दिख रही है मुझे, और छोटा ही है, वो तो बहुत बड़ा हो गया है, ये देखो। और ये छोटा ही है, तो हो सकता है, मैंने कहा ना कई वैरायटी के सेम के बीज थे, कई वैरायटी की फलियाँ मिलती हैं, बीन्स मिलती हैं। तो सेम भी कई तरह की होती हैं, बीन्स भी कई तरह के होते हैं। तो जब उनका सीड हम डालते हैं तो सबका ग्रोथ और पत्ते भी अलग तरह के होते हैं। देखने में पत्ते एक जैसे लगते हैं ऐसे, ये देखो सेम ही लगते हैं, लेकिन किसी का साइज़ छोटा, किसी का साइज़ बड़ा और किसी का मीडियम। इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि ये पता नहीं, मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है और अच्छा लग रहा है। और ऐसा ही मैंने उस साइड भी, वो वाले गार्डन में भी मैंने आप देख रहे होंगे, वो देखो, ये देखो,
यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे ग्रो बैग थे, खाली पड़े थे कुछ, तो मैंने उसमें ऐसे ही बीज दबा दिए और उसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने पे रेडी है वो। तो ये मैं अभी नहीं बता सकती आपको कि कौन सा वाला बीन्स है, क्योंकि इतना नॉलेज और ध्यान नहीं है। मैं सबको बस लगाती रही और ये ध्यान नहीं आ रहा इसमें कि कौन सा वाला बीन्स है या कौन सा वाला सेम है, क्योंकि बहुत तरह की बीन्स थी, बहुत तरह की सेम थी, कई वैरायटी के और टाइप्स के आते हैं। तो अब ये निकलेंगे तो पता चलेंगे। और एक सीड मैं फिर से इसमें सेव करूँगी, एक दो। इसी के साथ मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। और आपको मैं बताऊँ, ये देखो शहतूत का पेड़ लग रहा है। एक बार तो मैंने निकाल के फेंक दिया था, लेकिन अब इतना खूबसूरत लगा हुआ है। फिर मैंने इसकी टिप तोड़ दी, क्योंकि ये हाइट में ऊपर जा रहा था, तो मैंने इसकी टिप तोड़ दी। इसकी टिप तोड़ दी मैंने, ये देखो यहाँ पर तोड़ दिया, यहाँ ये आप देख रहे होगे, ये देखो। फिर इसमें जैसे ही मैंने ये टिप तोड़ा, ये हटाया, टिप काट दिया, तो ये देखो ग्रोथ कितनी सारी होगी इसके नीचे से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका ये ना ऊपर हाइट ले जा रहा था, मैंने फिर इसका ना, ये देखो, जैसे ही मैंने ऊपर की टिप तोड़ी, वैसे ही इसमें हाइट इसने बंद कर दी अपनी बढ़नी, और यहाँ से बहुत सारी ग्रोथ हो गई। ये देखो, बहुत सारी हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से दिख रहा है, ये देखो। जैसे ही मैंने इसकी टिप के ऊपर से काटी, मैं सोची काटूँ नहीं काटूँ, और ये है शहतूत, अपने आप ही ग्रो हो गया है बर्ड्स के थ्रू। इसी के साथ मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ। ये आग भी मेरे यहाँ फ्री में ही आता है, और वो भी रोज़ में आ गया है। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। खूबसूरत मौसम के साथ, लग रहा है हल्की बारिश हो रही है। और गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये देखो, सीड से कितने सारे ग्रो हो गए हैं मेरे पास, अपराजिता भर गए हैं, और किसी किसी फ्लावर प्लांट में लग गए हैं ज़बरदस्ती। ये देखो, बाद में निकालूंगी इनको मैं, बाद में धीरे से निकाल के नया दूसरा पॉट दे दूंगी, और थोड़ी रिपोर्टिंग भी हो जाया करेगी। ये देखो, मैं चाहती हूँ स्टेम इसकी थोड़ी मोटी हो जाए। इनमें थोड़ी फ्लावरिंग अभी कम हो गई है, नहीं तो फिर भर के फ्लावरिंग हो रही थी। गुड बाय फ्रेंड्स, अच्छे रहें, बढ़िया रहें, और इसी तरह से घर में आए वेजिटेबल्स की जो सीड्स हार्ड होती हैं उनको ग्रो करते रहें, और इसी तरह से प्लांट बनाते रहें।